जैसा कि हाल ही के स्मैकडाउन के एपिसोड में एज की वापसी देखने को मिली, जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी, और वापसी के बाद उन्होंने एक बार फिर से रोमन रेंस के साथ फ्यूड की शुरुआत कर दी है। अब एज की वापसी मनी इन द बैंक पीपीवी से पहले क्यों हुई है उसके बारे में जानेंगे, और जानेंगे कि स्मैकडाउन खत्म होने के बाद क्या हुआ। वीडियो काफी कमाल की होने वाली है। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करे बिना मत जाइएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। अब लास्ट वीक रोमन रेंस ने जब रे मिस्टीरियो को हेल इन अ सेल मैच में हराया, उसके बाद रोमन रेंस के बिहाफ पर पॉल हेमन ने 25 जून 2021 के एपिसोड के लिए यूनिवर्सल टाइटल को लेके ओपन चैलेंज कर दिया, जिसके बाद उम्मीद थी कि उनका इस चैलेंज का जवाब शायद डोमिनिक मिस्टीरियो देंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। करंट स्मैकडाउन के एपिसोड में जब रोमन रेंस मेन इवेंट में अपने प्रोमो में थे, तभी वहां एज की वापसी हुई और उन्होंने आके सीधे रोमन रेंस पर अटैक करा। हालांकि रोमन रेंस ने भी पलटवार करा, बट उतना एज के लिए काफी नहीं था। और तो और जिम्मी ऊसो ने भी आके एज पर अटैक करा, हालांकि उनमें भी एज की तरफ से मार पड़ती हुई देखी गई। अब सवाल यह है कि एज की वापसी क्यों हुई। जैसा कि एज लास्ट टाइम रोमन रेंस और डैनियल ब्रायन के खिलाफ रेसलमेनिया 37 में ट्रिपल थ्रेट मैच के दौरान दिखाई दिए थे, जहां एज को हार झेलनी पड़ी थी। उसके बाद अब जाके एज की वापसी देखने को मिली है। अब पिछले काफी दिनों से रूमर्स ऐसे आ रहे थे कि एज समर स्लैम के आसपास वापसी करेंगे, बट उससे पहले, वो भी मनी इन द बैंक पीपीवी से पहले, उनकी वापसी ने सभी को शॉक कर दिया है। जो कुछ दिखा उसके बाद यह भी काफी हद तक क्लियर है कि रोमन रेंस वर्सेस एज के बीच मनी इन द बैंक पीपीवी में मैच दिख सकता है। अब देखिए, वापसी के पीछे जो रीजन हो सकते हैं वो ये कि दोनों अभी तक सिंगल मैच में नहीं भिड़े हैं। हालांकि रेसलमेनिया से पहले एज और रोमन रेंस सिंगल फ्यूड में दिखाई दे रहे थे, बट अचानक से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इन दोनों की फ्यूड में डैनियल ब्रायन को भी ऐड कर दिया। वो इसलिए क्योंकि रोमन रेंस को टाइटल हारना नहीं था और कंपनी रोमन रेंस के हाथों एज को पिन होते हुए नहीं दिखाना चाहती थी। अब फैंस एज और रोमन रेंस के बीच सिंगल मैच चाहते थे, बट ये मैच रेसलमेनिया में नहीं देख पाया। वहीं एज की वापसी का लिंक समर स्लैम में होने वाले उनके बड़े मैच से भी जोड़ के देखा जा रहा है। जैसा कि हाल ही की मैंने अपनी कुछ वीडियो में बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एज वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच समर स्लैम को लेकर मैच प्लान कर रही है, जो कि एक ड्रीम मैच से कम नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच चीजें अभी अधूरी बची हुई हैं। खैर, करंट स्मैकडाउन के एपिसोड में सेथ रॉलिंस ने एज की वापसी से पहले रोमन रेंस के खिलाफ यूनिवर्सल टाइटल की डिमांड करी थी, जिसके लिए एडम पियर्स ने इनकार कर दिया था। हालांकि मैं खुद सेथ रॉलिंस की इस डिमांड को सुन के चौंका था कि सेथ रॉलिंस ये क्या बोल रहे हैं, बट मेन इवेंट में एज की वापसी हुई और उन्होंने रोमन रेंस पर अटैक करके जता दिया कि रोमन रेंस का नेक्स्ट अपोनेंट वो ही होने वाले हैं। अब हो सकता है कि सेथ रॉलिंस इस बात से नाराज हो जाएं कि एज को मौका कैसे दिया, जिसको लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई एज और सेथ रॉलिंस के बीच समर स्लैम को लेकर फ्यूड की शुरुआत कर सकती है। वहीं एक बड़ा रीजन ये भी है कि मनी इन द बैंक पीपीवी से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई में लाइव ऑडियंस की वापसी होने वाली है। अब जब मनी इन द बैंक पीपीवी में लाइव ऑडियंस होगी तो डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती है कि फैंस को कुछ बड़ा और धमाकेदार मैच देखने को मिले। इस वजह से भी एज की वापसी मनी इन द बैंक पीपीवी से पहले कराई गई है। वैसे भी फैंस को हेल इन अ सेल पीपीवी में रोमन रेंस का मैच देखने को नहीं मिला था। अब अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई मनी इन द बैंक पीपीवी में रोमन रेंस को किसी फ्रेश फ्यूड में डालती तो शायद उस फ्यूड में उस लेवल की हीट नहीं होती जैसे कि एज और रोमन रेंस में दिखेगी। इसलिए रेडीमेड फ्यूड को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फिर से रीस्टार्ट करने का डिसाइड करा। वहीं अब बात करेंगे कि स्मैकडाउन के एपिसोड के बाद क्या हुआ। रोमन रेंस पर जो अटैक हुआ वहां तक तो हम सब ने देखा था, लेकिन उसके बाद क्या देखने को मिला। रोमन रेंस पर अटैक करने के बाद एज बैक स्टेज एडम पियर्स और सोनिया डेविल के पास जाते हैं और वहां जाके कहते हैं कि मुझे मैच चाहिए जो रेसलमेनिया में होना था, एज वर्सेस रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियन 1-on-1, वो भी मनी इन द बैंक में। जिसके बाद एडम पियर्स बड़ी आसानी से हाँ कर देते हैं, मतलब कि रोमन रेंस वर्सेस एज का मैच ऑफिशियली मनी इन द बैंक पीपीवी के लिए अनाउंस हो चुका है। अब इस ऑफिशियली अनाउंसमेंट के बाद फैंस का मनी इन द बैंक पीपीवी के लिए एक्साइटमेंट बढ़ेगा और डब्ल्यूडब्ल्यूई की टिकट सेल में उछाल आएगा, और इसके पीछे मुझे कोई रीजन नजर नहीं आता है। अब देखना यह भी होगा कि एज यहां फिर से चैंपियन बन पाते हैं या नहीं, और मनी इन द बैंक पीपीवी से पहले जितने भी स्मैकडाउन के एपिसोड होंगे उनमें क्या दिखता है इन दोनों सुपरस्टार के बीच। वैसे आपको इनके अलावा कोई और सॉलिड रीजन नजर आता है एज की वापसी का तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पर स्पीयर लगाओ और सब्सक्राइब करें मगर प्यार से। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।